हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। प्रत्येक एग्जाम में कथन और तर्क से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे ही जाते हैं। जिस भी एग्जाम में रीजनिंग आता है तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम लोग इसमें बैक टू बैक बहुत ढेर सारे अब तक जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कथन और तर्क होता क्या है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कथन क्या होता है ये आप समझ लीजिए। कथन का मतलब होता है प्रश्न, या तो उसमें लिखा रहेगा कथन, या तो लिखा रहेगा प्रश्न, या तो लिखा रहेगा स्टेटमेंट। ठीक है, कथन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट किसे कहते हैं? एक घोषणात्मक वाक्य जो सत्य या असत्य हो किंतु दोनों नहीं हो सकता। कथन वो होता है घोषणात्मक जो या तो सत्य हो या तो असत्य, वो दोनों नहीं हो सकता। मगर आप तर्क देखिए, तर्क में क्या है कि तर्क जिसको बोलते हैं आर्गुमेंट, जिसमें दावा किया जा रहा हो, आपको पता करना है। इसमें आपको कथन से भी रिलेट करना और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं संविधान से रिलेटेड और समाज में जो समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड, और बहुत सारी जो इसमें खासकर कथन और तर्क में समस्याओं वाले ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो तर्क है वो तर्क सत्य है अथवा असत्य है। तर्क ज़्यादातर 2 ही होते हैं, कभी कभी 3 हो जाते हैं। तो कभी एक तर्क सही होता है, या दोनों सही होते हैं, या तो दोनों सही नहीं होते हैं, या तो दूसरा सही होता है। इस टाइप से हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न में शुरुआत करते हैं। अब आपको कथन और तर्क का एक कंसेप्ट समझ में आ गया हो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या हमें एयर कंडीशनर के अत्यधिक उपयोग को बंद कर देना चाहिए? ये देखिए कथन है, स्टेटमेंट यानी घोषणा किया गया है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन रहेंगे, ये आपको पता चल गया। अब बाकी मैंने नहीं लिखा एग्जाम में, आपको यही इसमें दिखेगा आपको प्रश्न में। क्या हमें एयर कंडीशनर के अत्यधिक उपयोग को बंद कर देना चाहिए? एक घोषणात्मक कथन है। अब देखिए तर्क में दावा क्या किया गया है कि हाँ, यह मानव प्रणाली को कमजोर करता है। तो सही बात है भाई, जो अगर हमेशा एयर कंडीशनिंग में अचानक से मान लीजिए लाइट खराब हो गया, कुछ भी हो गया, प्रॉब्लम आ गई, यानी उसको बाहर बिना एयर कंडीशन के भी रहने का अभ्यस्त होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या है कि पहला कथन तो सही लग रहा है कि मानव प्रणाली के कुछ % कमजोर करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या, नहीं सुविधाओं का त्याग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, सुविधाओं का त्याग किया भी जा सकता है। अभी हम लोगों ने कोरोना में देखा कि लोगों ने बहुत सारी सुविधाओं का त्याग किया। ठीक है, तो हमारा इसमें हो जाएगा बी, केवल तर्क एक मजबूत है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, या तो दिया रहेगा कौन सा मजबूत है, या तो कौन सा सशक्त है, या तो कौन सा प्रबल है। इन तीनों शब्दों का आप ध्यान देंगे। इन्हीं क्वेश्चन में या तो मजबूत देगा, या तो सशक्त बोलेगा, या तो प्रबल बोलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन में केवल तर्क एक मजबूत है कि पहला तर्क में क्या है कि हाँ, यह मानव प्रणाली को कमजोर करता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। एक घोषणा की गई है कि ड्राइविंग करते यानी जो ड्राइविंग करते हैं, कोई भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, बाइक हो गई होगी, आपका कार हो गई, बड़ी गाड़ी कोई भी हो गई, हाँ, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। देखिए ये अगर आप अपने साथ में, अगर आप घर पे हैं, आप कहीं भी हैं, तो आपके साथ अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको अगर आप साथ में बैठाकर ये वीडियो देखेंगे तो और मज़ा आएगा। और आपके मन में पहले आप खुद ही गेस करेंगे इसका कौन सा आंसर हो सकता है, उसको आप कमेंट में करते रहेंगे। उसके बाद मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए तर्क क्या दिया होगा, हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण होने वाले दुर्घटनाओं को टाला जाए। ठीक है, अब पहला तर्क तो यही है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे आपका ध्यान बढ़ जाएगा, तो इससे दुर्घटनाओं को भी टाला जा सकता है। तो पहला तर्क सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, नहीं इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को कहीं भी सेल फोन का उपयोग करने की आदत लग चुकी। ऐसा नहीं है, लोगों को कहीं भी आदत नहीं लगी है, क्योंकि अगर जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। तो हमारा क्या है, देखिए केवल तर्क एक मजबूत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, हायर टू लोअर एग्जाम हो, कथन और तर्क में ही आते। बाकी मैं बाकी की वीडियो भी कराऊंगा, कथन अवधारणाएं, कथन और पूर्वानुमान, इस टाइप से भी जो है उनको भी कराऊंगा, कथन और निष्कर्ष, जो वेन डायग्राम, उन सभी को मैं कराऊंगा। तो ये पूरी की वीडियो कथन और तर्क से संबंधित अब तक जितने एग्जाम्स हुए हैं, लगभग इसमें हमने 70 से 80 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो कर लेते हैं तो आपको कथन और तर्क से संबंधित आपका एक आइडिया हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि विद्यालय को केवल 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को ही प्रवेश देना चाहिए। इसमें क्या है, कथन दिया गया है कि विद्यालय को केवल 5 वर्ष आयु वाले बच्चों को ही प्रवेश देना चाहिए। तर्क क्या है, हाँ प्ले ग्रुप की आवश्यकता नहीं है, है ना। देखिए उसमें प्ले ग्रुप की कथन में कहीं बात ही नहीं किया गया, और प्ले ग्रुप की आवश्यकता नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, प्ले ग्रुप की आवश्यकता है, तभी तो प्ले ग्रुप चल रहे हैं। दूसरा तर्क क्या दिया हो, नहीं बड़े शहरों में जहां बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, बच्चे समान आयु वाले बच्चों के समूह से मिल पाते हैं। ये भी कथन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि समान आयु वाले बच्चों से मिल पाते हैं। हमारा कथन क्या है कि विद्यालय को केवल 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को ही प्रवेश देना चाहिए। तो देखिए इसमें हमारा क्या है, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत है, दोनों मजबूत नहीं। क्यों नहीं मजबूत है, देखिए प्ले ग्रुप की आवश्यकता नहीं है, यहाँ नहीं की तो कोई चर्चा ही नहीं की, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, नहीं बड़े शहरों में जहाँ बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, बच्चे समान आयु वाले बच्चों के समूह में मिल पाते हैं, इसके भी बारे में कथन में कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा कि ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने पहले ही कहा था कि कथन और तर्क में जो प्रॉब्लम से जो हमारे समाज में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ जो समाज है, समाज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। इसकी कोई बुक नहीं होती है, इसको आप खुद से ही अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कथन और तर्क से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जब आप कोई भी सॉल्व पेपर लगाएंगे, किसी भी एग्जाम का आप सॉल्व पेपर हल करिए, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग आता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए ये कथन क्या दिया गया है कि उच्च शिक्षा के लिए क्या ट्यूशन शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अब देखिए समाज में प्रॉब्लम ही तो एक है कि उच्च शिक्षा में ट्यूशन है तो शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अब देखिए बढ़ोतरी 2 ही कारणों से होता है। अब देखिए तर्क क्या दिया गया, हाँ इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ेगी, जिससे गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। पहला तो कथन यही है, सही बात है। अगर आप बहुत ही कम फीस दे रहे हैं तो आप उसको थोड़ा निगलेक्ट करेंगे, और जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फीस लेते हैं वहाँ पे अगर कोई जैसे संस्थान है वो फीस का चार्ज अगर बढ़ा रहा है तो सुविधाएं भी बढ़ाता है ना। जैसे मान लीजिए उसने हाई फाई व्यवस्था की, उसने AC लगवा दिया, उसने कूलर लगवा दिया, फ़ैन लगवा दिया, यानी कुछ भी अगर उसने एक्स्ट्रा लगवाया है वहाँ पे तो आपसे ही वसूलेगा। जो स्टूडेंट है उसने वहाँ गुणवत्ता बढ़ाई है ना। तो पहला तर्क क्या है, सही है कि हाँ इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि फीस ज़्यादा है, वो गंभीर होंगे। उसके बाद में जिससे गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी और वहाँ जो फैसिलिटीज़ है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। दूसरा क्या है, नहीं बहुत से विद्यार्थी वहन करने में असमर्थ होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर रूप से सुशिक्षित लोगों की संख्या घट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पहला तर्क भी सही है और दूसरा तर्क भी सही है। अब देखिए अगर फीस ज़्यादा हो जाएगी, जो गरीब बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे में क्या है कि नहीं बहुत से विद्यार्थी वहन करने में असमर्थ होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर रूप से सुशिक्षित लोगों की संख्या घट जाएगी। अब देखिए अगर फीस हाई होगी तो निश्चित रूप से जो उसको एफर्ट नहीं कर पाएंगे वो छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि सुशिक्षित यानी शिक्षित लोगों की संख्या स्वाभाविक रूप से घटेगी। तो इसमें देखिए हमारा क्या है, 1 और 2 दोनों मजबूत हैं, यानी दोनों तर्क मजबूत हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप उसको लाइक कर देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि क्या समाज में उपभोक्तावाद पर कोई जांच होनी चाहिए। समाज में जो उपभोक्तावाद है उस पर कोई जांच होनी चाहिए। तो तर्क पहला तर्क क्या है कि हाँ, क्योंकि यह अधिक से अधिक वस्तुओं के अधिक ग्रहण को बढ़ावा देता है, यह अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करके पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित करता है, लोगों को वस्तुओं का उपयोग करके फेंकने की आदत पड़ गई है, हमें संतुलित स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो सही है यार
कि वस्तुओं को भोग करने की आदत पड़ गई है और संतुलित स्थापित करना चाहिए। सही बात है, उपभोक्तावाद की जांच होनी चाहिए भाई। जहां वस्तुएं उपभोग की जा रही हैं वो सही की जा रही हैं, गलत की जा रही हैं, इसकी तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। दूसरा क्या है, अच्छा पहला सही है, दूसरा क्या है, नहीं यह एक देश की आर्थिक परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी औद्योगिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देता है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ कहीं भी बर्बादी अगर हो रही है तो वो बढ़ावा नहीं देगा बल्कि वो खराब ही करेगा। अतः केवल तर्क एक मजबूत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसको सही कर दें। मासिक आधार पर नगर पालिकाओं द्वारा पानी का मीटर लगाकर उसका शुल्क लिया जाना चाहिए। देखिए कथन में समस्याएं ही पूछी जाती। कथन में क्या कहा गया है कि मासिक आधार पे जो नगर पालिका है वो हर प्रत्येक घर पे मीटर लगा दे, पानी का मीटर, जैसे बिजली का मीटर होता है, गैस का मीटर होता है, इसी प्रकार वो पानी का भी मीटर लगा दे। तो इसके बाद ये घोषणा की जा रही है। अब देखिए कथन में, तर्क में क्या दावा किया जा रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्या मासिक आधार पर नगर पालिकाओं द्वारा पानी के मीटर लगाकर उसका शुल्क लिया जाना चाहिए। पहला तर्क है हाँ, लोग इससे पानी का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे। सही बात है, अगर भैया मीटर लग जाएगा पानी का भी तो लोग क्या करेंगे, उसको जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे। बिना मीटर का है पानी फैलाए पड़े हैं, काम है या नहीं है। दूसरा क्या है, नहीं यह अनैतिक है, चूंकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है इसलिए यह निःशुल्क होना चाहिए। भैया ऐसा नहीं है, पानी भी सब जगह नहीं है, और इसलिए दूसरा तर्क क्या है, गलत हो गया। तो केवल तर्क एक मजबूत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। तर्क एक में क्या है कि हाँ लोगों को पानी का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे। ठीक है, अगर मीटर लग जाएगा स्वाभाविक, जहाँ बिजली का मीटर लगा कहाँ कोई व्यय करता है। देखिए क्या है, क्या एलईडी लैंप पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने दिमाग से करना है। तर्क हमने पहले बताया ना कि आपको तर्क वाले में आपको आधार निर्णय जो है, आपको प्रश्न का उत्तर देना है अपने दिमाग से। क्या है कि क्या एलईडी लैंप पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भैया घोषणा कर दी गई लगाया जाना चाहिए। अब तर्क क्या दिया जा रहा है कि हाँ वे नीली रोशनी का उत्सर्जन करते हैं जो पर्यावरण के साथ साथ इंसानों के लिए भी खतरा। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो एलईडी होती है नीली रोशनी नहीं पैदा करती, वो व्हाइट रोशनी पैदा करती है। अतः पहला तर्क हमारा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, नहीं वे किफ़ायती हैं और CFL की तुलना में बेहतर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी दूसरा देखिए सही है भाई। पहले बल्ब आया था फिलामेंट वाला, उसके बाद आपका CFL आया, उसके बाद LED आई है, तो ये अच्छी है तभी तो दूसरा वाला क्या है, नहीं वे किफ़ायती हैं, CFL की तुलना में बेहतर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला, केवल तर्क एक मजबूत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी, देखिए अगला प्रश्न क्या है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से परामर्श दिया जाना चाहिए। देखिए बच्चों को मानसिक रूप से स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उन्हें परामर्श दिया जाना चाहिए। अब ये हमारा कथन है, यानी घोषणा है। अब देखिए इसका तर्क क्या है कि हाँ मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की तरह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चों का समग्र विकास होता है ना। ये भाई बिल्कुल सही है भाई। कोई बच्चा अगर शरीर से स्वस्थ है और वो गलत चीज़ें में इन्वॉल्व है, तो यानी मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं, अगर उसको समझाया जाए ये सही है वो गलत है, यानी मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो पहले तर्क में यही तो कहा गया है कि हाँ मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की तरह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चों का समग्र विकास होता, सही है। दूसरा क्या, नहीं परामर्श एक सामर्थ्य कार्य है और इससे बच्चों का समय, तो ये बच्चों का समय व्यय होता, ऐसा कुछ नहीं, दूसरा गलत है। यानी हमारा पहला वाला सही, तो पहला किसमें है, केवल तर्क एक मजबूत है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, ये जिस प्रकार की वीडियो, एक ही वीडियो में इतने सारे कथन और तर्क अभी तक यूट्यूब में कोई नहीं कराया है। ज़्यादा ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन लेके आ गए हैं, वही करा के चले गए। उससे विद्यार्थी देखिए, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, ज़िंदगी में आप कोई भी काम करिए 2-4 करके मत छोड़िए। अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा।
जैसे देखिए अगर कोई आपका गणित में रीजनिंग कोई चैप्टर कमज़ोर है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको निश्चित ही इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए क्या है, कथन क्या है कि क्या रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। एक घोषणा, क्या एक रोज सेब खाने से डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। तर्क देखिए, दावा क्या किया जा रहा है, हाँ हर रोज एक सेब खाने से शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलते हैं। भाई सेब में सभी पोषक तत्व थोड़ी मिलते हैं, यानी हमारा पहला तर्क क्या है, पहला तर्क हमारा जो है गलत है। दूसरा क्या है, नहीं स्वस्थ शरीर के विकास के लिए सभी प्रकार के फल महत्वपूर्ण। सही भाई, सभी प्रकार सेब अंगूर बनाना आम सभी खाएं तब तो आपको सब मिलेगा। भाई प्रत्येक फल में अलग अलग चीज़ के विटामिन से अलग अलग है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि दूसरा वाला, दूसरा किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, तो दूसरा वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल तर्क दो प्रबल है। चलिए देखिए कथन क्या है कि कथन ये है कि क्या जिम्नास्टिक को स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। तर्क है हाँ, यह बच्चों के समग्र विकास में मदद करेगा। सही बात, अगर भाई छोटे बच्चे हैं वो शारीरिक करते हैं तो उनके पूरे शरीर का ना विकास होगा, शरीर मजबूत होगी, हाथ पैर दिल दिमाग सब कुछ मजबूत होगा, है ना, यानी उनको कसरत करने से। तो हाँ यह एक बच्चे के समग्र विकास में मदद करेगा। दूसरा क्या है, नहीं यह समय और ऊर्जा की आवश्यक बर्बाद, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें क्या है थोड़ा एनर्जी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन कट रहा है, कहाँ कट रहा है क्वेश्चन, चलिए हमने देख लिया क्वेश्चन नहीं कट रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है कि बच्चों को समग्र विकास करेगा, ये बात सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अनिद्रा के उपचार के लिए व्यक्तिगत तौर पर, अनिद्रा के उपचार के लिए व्यक्तिगत तौर पर अनुकूल स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए जिससे वे अधिक आराम प्राप्त कर सकें। सही है पहली बात, कथन तो ये दिया है। तर्क क्या है कि हाँ तनाव अनिद्रा का एकमात्र कारण। देखिए जिस भी क्वेश्चन में केवल और एकमात्र है वहाँ आपको सावधान हो जाना है। अब देखिए क्या कहा जाए कि भैया तनाव अनिद्रा का एकमात्र थोड़ी कारण, तनाव तो बोलोगे बहुत, किसी का जायदाद खत्म हो गई तो तनाव आ गया, किसी का कुछ भी हो गया, यानी किसी को हैवी लॉस हो गया। भाई तनाव के बहुत सारे होते, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। भाई तनाव का कारण सिर्फ निद्रा नहीं हो सकता है, अनिद्रा यानी जिसमें नींद नहीं आती इंसान को। तो पहला हमारा क्या है, पहला गलत है। दूसरा क्या है कि नहीं कई अन्य कारणों से अनिद्रा हो सकती है। हमने बताया ना बहुत सारे कारण हैं तनाव के, तो दूसरा वाला ये क्या है, हाँ हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल तर्क दो प्रबल है। पहला तो गलत है क्योंकि अनिद्रा एकमात्र कारण है तनाव का, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण हैं तनाव के। दूसरे में क्या है कि नहीं कई अन्य कारणों से अनिद्रा हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है कि तर्क दो सही है। चलिए समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाइए, अगर आपको कोई समस्या है तो भी आप कमेंट करिए। देखिए क्या है कि क्या हमें सामुदायिक धुलाई केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए। कथन में क्या है कि क्या हमें सामुदायिक धुलाई, जैसे मान लीजिए व्यक्ति हर घर में अभी तक जो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं घर घर में धुलाई होती है सबके, तो कथन में कहा जाए क्या हमें सामुदायिक धुलाई केंद्र को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, इसमें तर्क में देखिए कि हाँ इससे बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी, बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, नहीं यानी बहुत सारे संसाधनों, भाई बहुत सारे संसाधन क्या है कि साबुन है, मेहनत है, पानी है। अगर एक ही जगह पे ये बड़े मात्रा में किया जाएगा तो वहाँ पे निश्चित ही बचत होगी। अभी क्या है कि हर घर में पानी का व्यय हो रहा है, मेहनत हो रहा है, समय हो रहा है, तो पहला तो बिल्कुल सही भाई, संसाधनों की बचत होगी ही होगी। दूसरा क्या है, नहीं भारत में श्रृंखला अभी नई है क्योंकि लोग अपने कपड़ों को घर पर धोते, ऐसा कुछ नहीं, भारत में बहुत सारे क्या है धुलाई केंद्र हैं जहाँ पर लोग अपने कपड़े देते हैं धुलने के लिए। तो हमारा क्या है
कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तर्क फर्स्ट प्रबल है, तो कि फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, है ना। सी वाला, सी में क्या पहला दिया है कि बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी, जो कि बिल्कुल ही सही है भाई। संसाधनों की बचत तो होगी ही होगी यार। अभी सब लोग कपड़ा धुल रहे हैं, एक ही जगह धुला जाएगा तो पानी की बचत होगी, साबुन की बचत होगी, सामर्थ्य की बचत होगी। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहेंगी तो उससे जल्दी काम हो जाएगा, पानी को रिसाइकिल करके रीयूज कर लिया जाएगा। अभी क्या आपके एक घर व्यक्ति के घर में 2 से 3 बाल्टी होती है तो वो बह जाता है नाले में। देखिए अगला कथन क्या है कि क्या प्राथमिक विद्यालयों में लिखित परीक्षाओं को बंद कर देना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में लिखित परीक्षाओं को बंद कर देना चाहिए, ये हमारा क्या है, कथन है, यानी स्टेटमेंट है। आर्गुमेंट में क्या है कि पहला तर्क है, हाँ युवा छात्रों को बोझ महसूस होता है और ऐसी परीक्षाएं प्राकृतिक सोच प्रक्रिया में मदद नहीं करती हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे कथन के अनुसार हमें तर्क देना है, बोझ तो थोड़ा बच्चों को महसूस होता ही है, तो बोझ महसूस होता है, ये सही बात है। नई परीक्षा के बिना छात्र शिक्षा और सीखने के बारे में गंभीर नहीं होंगे। अब देखिए बोझ भी है, और अगर परीक्षा न लिया जाए, जैसे हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, जो भी रिटर्न एग्जाम लिए जाते हैं, बोझ तो बच्चों के लिए होता, काफ़ी तनाव में आ जाते हैं। और दूसरा क्या है, यानी पहला सही है, नई परीक्षा के बिना छात्र शिक्षा और सीखने के लिए गंभीर नहीं होंगे। सही बात है भाई, अगर बोर्ड एग्जाम ना हो तो कोई बच्चा इतना गंभीर होकर पढ़ाई करेगा ही नहीं, तो सीखने के लिए गंभीर नहीं होगा, यानी आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कथन और तर्क में इसी टाइप के जो समाज में प्रॉब्लम है वही आते हैं, इसको अपने दिमाग से सोच करके स्थाई से आंसर कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, इन्हीं में से आपको एग्जाम मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए जो अभी तक सभी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं या तो पूछे गए हैं। ठीक है, यही सब समाज में हमारी समस्याएं हैं, वही पूछे जाते हैं। कथन क्या है कि राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहता है कि नागपुर में अति विषम जलवायु है। तो पहला क्या है कि नागपुर में सर्दियों में सर्दी और ग्रीष्म में गर्मी होती है। सही बात है भाई, सर्दी में सर्दी लगी, गर्मी में गर्मी लगी, इसमें क्या करना, पहला सही है। दूसरा क्या है, राम और श्याम चचेरे में मेरे फुफेरे भाई, इस टाइप भाई कुछ कहा ही नहीं उसने कथन में, वहाँ तो सिर्फ जलवायु के बारे में चर्चा हो रही, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बी में क्या है, पहला तर्क है कि नागपुर में सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी होती है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इधर से यार चमक रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। भारत में शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया जाना है। पहला तर्क क्या है कि हाँ शिकार के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। भाई ये तो बात सही है, सबसे ज़्यादा लोग शिकारों को देखिए कर रहे थे शिकार। अब देखिए एशियाटिक लायन जो है कुछ ही मात्रा में बचे हुए हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। तो क्या है कि हमारा पहला सही है, दूसरा नहीं। शिकार लोगों के मनोरंजन की रुचियों में से एक है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये अब राजशाही नहीं है, अब नहीं है। पहले मनोरंजन का साधन था प्राचीन काल में, राजा महाराजा के टाइम में, है ना। तो पहला सही है कि कुछ भाई शिकार करने से ज़्यादातर लोग जो कुछ ही प्रजाति जैसे शेर हो गए, चीता हो गए, बाघ हो गए, इन्हीं सब को लोग शिकार करते हैं, जो कि ऑलरेडी कम है, तो ये प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी, शिकार होगा, इसीलिए सरकार इनका संरक्षण कर रही है। तो पहला तर्क सही है और दूसरा गलत है। तो पहला किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला तर्क मजबूत है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि क्या चुनाव से पहले ओपिनियन पोल होने चाहिए। तर्क है, पहला तर्क है कि हाँ आम जनता को समग्र चुनाव परिदृश्य को समझने का अवसर मिलता है। भैया देखिए ऐसा नहीं है, समग्र चुनाव को समझने का अवसर मिलता है। आप ज़रूरी थोड़ी है जो एग्जिट पोल में वो सही है। पहला गलत है, नहीं ये पोल आमतौर पर पक्षपाती होते। सही बात, पक्षपाती भी होते हैं भाई। मान लीजिए जिस मीडिया हाउस को आपने पैसा दे दिया है, वो तो आप ही को दिखाएगा कि एग्जिट पोल में ये पार्टी आगे चल रही, ये पार्टी, ऐसा आप लोगों ने टीवी में देखा भी हो। इसीलिए तो इसको सरकार ने, चुनाव आयोग ने बंद करा दिया है कि अब
ना पहले होता था एग्जिट पोल, अब नहीं होगा कोई एग्जिट पोल। चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद एग्जिट पोल चलाइए। पहले क्या होता था कि चुनाव शुरू हो गया, जैसे मान लीजिए 4-5 चरण में चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में ये हो रहा है, ये जीत रही है, वो जीत रही है। भाई अगर मीडिया हाउस सब लोग देख रहे, एक ही पार्टी को सब बताएंगे कि ये जीत रही, तो भाई आम जनता सोचेगी यार जो पार्टी जीत रहे उसी को हम अपना वोट दें, तो यहाँ पे पक्षपात हो गया ना। तो इसका क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ये पोल आमतौर पर पक्षपाती होते हैं, बी वाला इसका सही है ना, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कि क्या योग को विद्यालयों में आवश्यक किया जाना चाहिए। तर्क है भैया, कथन है कि योग जो है उसको विद्यालयों में आवश्यक किया जाना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट में घोषणा किया जा रहा है। अब दावा में देखिए क्या है कि हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बच्चों के समग्र विकास में मदद करेगा। सही है भाई। अगर विद्यालय में ज़्यादातर फिजिकल की पीटी के क्लास होती है आखिरी टाइम में, कि शारीरिक रूप से मदद करेगा बच्चों में। भाई मान लीजिए कोई बच्चा बहुत तेज़ है, पढ़ ले, लेकिन शरीर से कमज़ोर बीमार हो जाएगा, जो भी पढ़ा लिखा सब खत्म हो गया ना। तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बच्चों को स्वस्थ होना चाहिए, तो पहला सही है। दूसरा क्या है, नहीं माता पिता अपने बच्चों को योग सिखाने का विरोध। भाई विरोध काहे करेंगे, योग आसन अच्छी चीज़ है, विरोध क्यों करेंगे, तो दूसरा गलत है, पहला सही। पहला किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है कि केवल तर्क एक ही सशक्त है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए, क्या नदियों को जोड़ने का काम सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए। नदियों को जोड़ने का, भाई नदी जोड़ी ही क्यों जा रही। जैसे मान लीजिए कि किसी नदी में खूब पानी है, किसी नदी में कम पानी है, तो जिसमें कम पानी है वो नदी सूख जाएगी बिना कुछ महीने में। नदी का पानी जाता कहाँ है, समुद्र में जाके खराबित हो जाता है। तो पहला तर्क क्या है कि हाँ, आने वाले समय में इससे दूरस्थ इलाकों में पानी की कमी पूरी होगी। भाई सही है, जो नदी सूख जाती है उसमें जो जीव रह रहे हैं, जंतु रह रहे हैं, जो जंगली जानवर वहाँ आके पानी पीते, मान लीजिए उन्होंने 12 महीने होते हैं, 8 महीने मान लीजिए जो जानवर आके पिए, अचानक 9वें 10वें 11वें पानी सूख गया तो जानवर कहाँ जाएंगे। तो अगर जोड़ दिया जाएगा तो अच्छी बात है। तो सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए। तो पहला तो सही है कि दूरस्थ इलाकों में पानी की कमी, वहाँ से आप डैम बना दीजिए, नहरें निकाल दीजिए, वो भी कमी सही हो जाए। दूसरा क्या, नहीं, हमें पानी दूषित नहीं करना चाहिए और नदियाँ स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता बना लेंगी। भाई ये गलत है, नदियाँ स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता तो बना ही चुकी हैं, हम नदियों को लिंकेज यानी जोड़ने की कर रहे हैं। तो हमारा इसमें क्या है कि डी में देखिए क्या है, केवल तर्क प्रबल एक सही है, तो हमारा यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। देखिए क्या प्रश्न है कि क्या बच्चों को कम उम्र से ही संगीत सिखाया जाना चाहिए। कथन है कि क्या बच्चों को कम उम्र से ही संगीत सिखाया जाना चाहिए। संगीत हमारे संस्कृति की बहुत ही प्राचीन टाइम से संगीत का महत्व रहा है, विदेशों में संगीत का महत्व रहा है, इसीलिए कथन में कहा जा रहा है कि, अब देखिए तर्क क्या है कि हाँ, यह पहला तर्क है, हाँ यह मस्तिष्क को दोनों गोलार्धों में सुधार करता है और उसमें स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। सही बात है, अगर बच्चा छोटी उम्र में है, संगीत को सीख ला रहा है, तो संगीत को मेमोराइज हो रही है, तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। सही बात है, अगर बच्चा कुछ सीख रहा है तो उसके दिमाग में चीज़ें स्टोर हो रही हैं, यानी उसकी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। तो पहला वाला तर्क सही है। दूसरा क्या है कि नहीं, बच्चों को वही सिखाया जाना चाहिए जिसे वे करना पसंद करते। ऐसी बात गलत है भाई, बच्चे छोटी उम्र में हमेशा उल्टी सीधी काम करते हैं, उसको जब तक आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो दूसरा गलत है। तो पहला तर्क किसमें है, बी वाले में, केवल तर्क एक मजबूत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। भाई कुछ समझ में आ रहा है, कमेंट करिए, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए, आपको रीजनिंग के किस टॉपिक पे वीडियो सबसे जल्दी चाहिए वो बताइए। रीजनिंग की सीरीज हमने शुरू किया है, रीजनिंग के ऑल टॉपिक को मैं कवर करूँगा, वो भी मास्टर वीडियो के रूप में। यानी जैसे मान लीजिए एक चैप्टर हमने लिया है ना, जैसे मान लीजिए ब्लड रिलेशन का ले लिया, तो उससे संबंधित जितने प्रॉब्लम बन सकते हैं एग्जाम में, सबको एक ही वीडियो में, वेन डायग्राम एक ही वीडियो में, है ना, कथन निष्कर्ष एक ही वीडियो में,
अपना तुम्हारा काउंटिंग फिगर एक ही वीडियो। इस टाइप से जितनी भी रीजनिंग के चैप्टर हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीरीज के क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है ना, सादृश्यता हो गया, एनालॉजी, सब मैं कराऊंगा। तो अभी सबसे जल्दी आपको किस पे चाहिए उसको आप कमेंट करिए, टीम लगी हुई है उसको बता दिया जाएगा, उसको पहले किया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ज़्यादा कमेंट करेंगे कि सर ये चैप्टर समझ में कम आ रहा, उसको पहले बनाएंगे। इस चैप्टर के लिए काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी, सर पहले आप इसको बताइए, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता, दिमाग का दही हो जाता था। हमने कहा चलो भाई इसमें एक बड़ी वीडियो बनाते हैं, ऑल टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो बच्चों को इससे आपका क्या है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखिए क्या है कि बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए, बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। अब तर्क क्या है कि हाँ इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है। भैया बिजली बचाने के लिए आप बिजली में कटौती क्या करेंगे, उसका कोई और तरीका। आपको बिजली जैसे मान लीजिए लाइट हो गया, पंखा होगा, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, आपका नहीं ये यूज है तो आप उसको बंद कर दीजिए, ये तरीका होना चाहिए ना। तो पहला गलत है। दूसरा क्या है कि नहीं बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए जिन संस्थानों को यानी इसमें 24x7 बिजली घंटे चाहिए, यानी उनको 24 घंटे 7 पूरे हफ्ते बिजली चाहिए, बिजली का आवश्यकता होती है, वो प्रभावित हो। सही बात है भाई, कुछ संस्थान जैसे मान लीजिए 3 शिफ्ट में चलते हैं ना, 8 घंटे 8 तरीक के 24, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। अब जैसे संस्थान है उनको अगर बिजली कट जाएगा तो वो प्रभावित होंगे ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। किसमें है, सी में है। केवल तर्क 2 प्रबल है सी वाले में, पहला तो गलत है। देखिए क्या तर्क है भैया कि क्या लोगों के देश पलायन करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भैया काहे प्रतिबंध लगाओगे, संविधान में प्रतिबंध। अब देखिए आप संविधान से रिलेटेड पूछ लिया, अगर आपको संविधान की जानकारी नहीं है तो आप इसको कैसे कर पाएंगे। हमारे संविधान में राइट दिया गया है कि हम जहाँ चाहे देश में घूम सकते हैं, बाहर भी जाना चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, है ना। तो क्या लोगों को देश पलायन करने से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पहला तर्क है हाँ, यह फायदेमंद है क्योंकि इससे प्रतिभा के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगेगा। तो पहला क्या है कि हाँ यह फायदेमंद है क्योंकि इससे प्रतिभा के बाहर जाने से प्रतिबंध लगेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो बाहर जा रहा है वो प्रतिभावानी है। भाई हमारे देश से बहुत सारे जो गल्फ़ कंट्री है वहाँ पे लेबर क्लास भी गई है, जो लोग वहाँ जा कर के वहाँ पैसा कमाते हैं, देश को पैसा भेजते हैं, तो वहाँ सरकार का भी रेवेन्यू ऊपर हो रहा है। तो पहला गलत है भाई। दूसरा क्या है कि नहीं प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है, ये भी बात सही है। फ्रीडम है ना हमारे देश, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम बहुत सारी चीज़ों में फ्रीडम दिया गया हमारे यहाँ पे। तो हमारा इसमें क्या है कि केवल तर्क 2 प्रबल है, नहीं प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, पहला गलत है। प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए भाई, जो जहाँ जाना चाहे रोजी रोटी के लिए जा सकता है। देखिए क्या है कि क्या संगीत चिकित्सा अस्पतालों में शुरू की जानी चाहिए। क्या संगीत चिकित्सा अस्पतालों में शुरू की जानी चाहिए। क्या है तर्क, हाँ यह सिद्ध किया जा चुका है कि संगीत का शरीर दिमाग पर स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ता है या रोगियों को तेजी से ठीक करने में मदद करता है। तो भाई ये बात तो सही है यार, अगर कोई व्यक्ति निराश हताश है, उसको अगर संगीत सुनने को मिल जाए तो वो अंदर से क्या है कि खुशहाल महसूस करता है। अगर आप खुशहाल महसूस होंगे तो आपकी कोशिकाएं भी आपके शरीर में नए बहुत तेज़ी से बनने लगती है, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है, सिद्ध हो चुका है, बहुत सही बात है। दूसरा क्या है कि नहीं यह मदद नहीं करेगा, गलत। कोई व्यक्ति जो संगीत का इतना ज़्यादा क्यों बढ़ावा, भाई संगीत लोगों को जीवन को बदल के रख देता है। कोई मान लीजिए संगीत सुन के खुश हो जाते हैं, तो इसका हमारा क्या है, केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सिद्ध हो चुका है भाई, मदद करता है यार संगीत। हम खुद ही जब खाली होते हैं तो संगीत ही सुनते हैं, काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। आप लोग भी पढ़ाई करने के बाद अगर थोड़ा तनाव महसूस हो रहा है तो अपनी पसंद के संगीत सुन लिया कीजिए। जब भी आपको थोड़ा सा भी तनाव हो तो आपको जो पसंद हो आप वो काम करिए, आप अंदर स्वस्थ हो जाएंगे। क्या दिया गया है कि क्या भारत में 7 सितारा होटलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सितारा मतलब जो होते हैं 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार 10 स्टार, है ना भैया, ये लग्जरी बड़े लोगों के लिए है। तो पहला है कि क्या इसमें प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो देखिए पहला तर्क क्या है कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय अपराधी 7 सितारा होटलों में काम
संचालित करते हैं। भैया ऐसा नहीं है, जैसे मुंबई का ताज होटल है टाटा कंपनी का, तो वहाँ क्या सब आतंकवादी मैनेज कर रहे हैं? वहाँ तो खुद ही आतंकवादी हमला हुआ था उस पर कि नष्ट करने के लिए। तो पहला गलत है। आतंकवादी हैं तो उनको जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मतलब आतंकवादी, तो उनके लिए अपना ईडी है, एनआईए है, ये सब चीज़ें कहाँ के लिए? इन्हीं लोगों के लिए है। तो इनके चक्कर में ऐसा थोड़ी कि बढ़िया होटल नहीं चलाएंगे। पहला गलत। दूसरा क्या है? नहीं, धनी पर्यटकों के न आने से पर्यटन राजस्व में नुकसान हो। सही बात है भाई। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ लग्जरियस होटल है, कोई किसी का 2 लाख एक दिन का है, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख। कोई बाहरी व्यक्ति आया, उतना दिया, तो अपने देश का मुद्रा लेके आया, यहाँ दे के गया, तो हमारे देश के राजस्व में वृद्धि हुई ना। तो नहीं, अगर पर्यटकों के न आने से राजस्व में हानि होगी, ये सही बात है भाई, उनको आने चाहिए। तो हमारा क्या है कि केवल तर्क 2 मजबूत है। केवल तर्क 2 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑडियो कम आ रही है, ठीक है। कि क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए? अब देखिए, बहुत सारा जो ये डीजल पेट्रोल चलने वाले सब क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, शीशा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब देते हैं ना। तो लोगों को फेफड़ों संबंधित बीमारी हो रही, बहुत सारी बीमारी हो रही है, लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो इसीलिए सरकार क्या है, ग्रीन हाउस गैसें अलग बढ़ रही हैं, तापमान बढ़ रहा है। तो अब इससे देखिए ये प्रॉब्लम दिया है कथन में। अब तर्क क्या दिया है कि हाँ, इससे विद्युत चालित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। सही बात है भाई। अगर सरकार वाकई में सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है तो 2 साल टैक्स फ्री, 3 साल टैक्स फ्री। तेलंगाना सरकार ने तो कहा सिर्फ ले जाओ चलाओ, कोई पैसा नहीं चाहिए। तो पहला सही है। दूसरा क्या है कि नहीं, लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार ना करके उन्हें पर्यावरण की सुविधा सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। भैया ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, डीजल पेट्रोल वाली धुआं उड़ा रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक लीजिए, उसमें आप मदद ही तो कर रहे हैं उसके। तो आप इलेक्ट्रिक चला करके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला तर्क सही है, बिक्री बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से बिक्री बढ़ेगी। अगर सब्सिडी दे रही है सरकार तो लोग खरीदेंगे भाई, क्योंकि उसमें पैसा मिल रहा है। तो पहला किसमें है? केवल तर्क बी वाले में है, ठीक। देखिए कि कार्यालयों में कंप्यूटर के सामने 9 घंटे तक बैठने वाले कर्मचारियों की आंखों में स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन गार्ड उपयोग करना अनिवार्य करना चाहिए। सही बात भाई। अगर कोई व्यक्ति 9 से 10 घंटे बैठ रहा है कंटिन्यू स्क्रीन के सामने, तो वहाँ पे थोड़ा आंखों के लिए ग्रीन गार्ड लगाना तो चाहिए ही, है ना। उसके बाद में दूसरा क्या है? पहला सही है भाई, यहाँ आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा स्क्रीन गार्ड पहनना चाहिए। सही बात। अगर आप पहने रहेंगे तो आपकी सुरक्षा होगा, अच्छा ही बात है। यही बात कथन में भी कहा है। दूसरा क्या है? नहीं, कर्मचारियों की ऐसी व्यवस्था कंपनी के लिए संभव नहीं है। कंपनी के लिए संभव नहीं है भैया, आप खुद भी कर सकते हो, और बहुत महंगा चीज़ नहीं है स्क्रीन गार्ड। आप खुद भी कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकते हैं। तो दूसरा तर्क गलत है, पहला सही है। तो पहला वाला किस में है? बी वाले में, कि केवल तर्क फर्स्ट सशक्त है, बी वाला। चलिए आगे देखते हैं कि क्या बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए? ये देखिए समस्या है कि बिजली की आवश्यकता को कम। देखिए बिजली बनती कैसे? बिजली भैया कोयला जलाकर न बनती है। अब कोयला पृथ्वी से निकाला जाता है, जहाँ पे खनिज निकाला जाता है। और ये सब चीज़ें लिमिट में है, ऐसा नहीं कि कोयला भंडार अनंत है, खोदे जा रहे हैं। बहुत सारी खदानें ख़त्म हो गई कोयला से। तो क्या है कि बिजली की आवश्यकताओं को कम करने के लिए, बिजली यानी जो कोयले वाली बिजली, उसकी आवश्यकता कम करने के लिए सोलर को प्रत्येक घर को लगाना चाहिए। हाँ, इससे संसाधनों की बचत होगी और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा, ये सही है। दूसरा क्या है कि नहीं, पैनल महंगे हैं और सब्सिडी के बिना इसे घर पर नहीं खरीद। भैया बहुत महंगे नहीं है, 4 से 5 हज़ार रुपये में शुरू हो जा रहे हैं। कोई तो बहुत सस्ते में शुरू हो जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि 5 लाख 10 लाख का मिला, सरकार सब्सिडी देगी तभी आप लगवा पाएंगे। तो ऐसा है, ठीक है। तो क्या क्या होगा? सी वाला, केवल ये मजबूत है। केवल तर्क मजबूत है, सी वाला। सी में क्या है? पहला तर्क है कि संसाधनों की बचत होगी। सही बात, बचत होगी। अब देखिए क्या है दूसरे में
क्या कार्यालय परिसर में अनिवार्य मनोरंजक लाउंज होना चाहिए, लाज होना चाहिए जो स्थान होता है, क्योंकि लोग अपना अधिकांश दिन कार्यस्थल पर व्यतीत करते हैं। देखिए, हाँ, यह अतिरिक्त समय के कर्मचारियों को आराम करने में मदद करता है और इससे अधिक उत्पादक बन जाते हैं। सही बात है, अगर उनके पास खाली टाइम है तो वहाँ मनोरंजन कोई लाज होना चाहिए, वहाँ आप तनावग्रस्त हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, तो फिर जब वो काम करने जाएंगे तो अच्छे से काम करेंगे। तो अत्यधिक उत्पादक यानी उनका जो भी काम करते प्रोडक्शन बढ़ेगा। सही बात है, पहला तर्क सही है। दूसरे में क्या है कि नहीं, सभी कंपनियां ऐसी सुविधाएं वहन नहीं कर पाएंगी। ऐसा नहीं यार, हर कंपनी में स्थान होता है, क्यों नहीं वहन कर पाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जो सी में है कि केवल तर्क फर्स्ट सशक्त है। देखिए इसमें क्या कहा रहेगा, या तो सशक्त बोलेगा या तो प्रबल बोलेगा, इसी टाइप से आएंगी। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न यानी कथन क्या है कि क्या हमें अधिक पारंपरिक दवा का सहारा लेना चाहिए, अधिक पारंपरिक दवा का सहारा लेना चाहिए। अब तर्क देखिए क्या गया कि हाँ, जैसा कि नए अध्ययन में बताते हैं कि विभिन्न औषधीय प्रणाली के लिए मनोवैज्ञानिक आधार है। भाई सही है, सबके लिए वैज्ञानिक आधार अलग है। नए अध्ययन बताते हैं कि विभिन्न औषधीय प्रणाली वैज्ञानिक आधार है। सही बात है। दूसरा क्या है कि नहीं, हालांकि हम पारंपरिक दवाओं का सहारा ले सकते हैं, पर आधुनिक दवाएं और प्रतिक्रियाएं तुरंत राहत प्रदान करती हैं। सही बात है, पारंपरिक जैसे कि जो आयुर्वेदिक होती हैं वो रोग को धीरे धीरे ख़त्म करती है और उसको जड़ से ख़त्म करती हैं। और जो अंग्रेजी दवाएं हैं, जैसे मान लीजिए आपको बुखार, अंग्रेजी दवा लेंगे आपको तुरंत आधे घंटे के अंदर रिलीफ महसूस हो जाएगा। और अगर आप उसका पूरा खुराक नहीं लेते हैं, एक या दो ले, तो बाद में फिर आपको हो जाएगा, यानी जड़ से नहीं ख़त्म करता है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों सही है, पहला भी सही है, आयुर्वेदिक भी सही है पारंपरिक, और दूसरा क्या है कि आधुनिक, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दोनों है, बी में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पहला दूसरा दोनों तर्क मजबूत हैं। देखिए क्या है कि क्या सड़क के किनारों को पेड़ों को अपनाने और सुरक्षित करने के लिए जनता संगठित किया जाना चाहिए। तो पहला है कि हाँ, हरियाली की तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों के पेड़ की जिम्मेदारी ले। सही बात है, अगर आपके घर के आगे कोई पेड़ है, आप उसकी जिम्मेदारी खुद ले लें, तो अगर इसी टाइप से रोड पे जितने भी घर हैं सब लोग अपने घरों के सामने पेड़ों की जिम्मेदारी ले लें, तो कितनी हरियाली शहर में बढ़ जाएगी, है ना। पहला तर्क सही है। दूसरा क्या है कि नहीं, स्थानीय सरकारी निकायों को इसके बारे में, इसे बनाए रखने के लिए जनता इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपके घर के सामने पेड़ लगा, आप जिम्मेदारी लेंगे तो अच्छी बात है। तो दूसरा गलत है, पहला किस में है, ऑप्शन नंबर सी में पहला है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या स्मार्टफोन लत लगने वाली वस्तु है। स्मार्टफोन या मोबाइल, इसी की स्मार्टफोन बोला जा रहा है कि हाँ, एक बार जब आपको स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाती है तो आप निजी समय को अनदेखा कर मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं। ये बात तो भाई सही है, कुछ लोगों को लत नहीं लग जा रही, जहाँ चल रहे हैं वहीं मोबाइल ले रहे हैं, लैट्रिन में ले रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, ये लत ही तो है। तो पहला तर्क तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा क्या है कि नहीं, वे अतिरिक्त सुविधाओं को पेशकश करते हैं जो आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी। भाई ये भी सही है, नई नई जो चीज़ें आ रही हैं मोबाइल से ही तो हम जान पा रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ क्या है, पहला भी तर्क सही है कि लत तो लगी चुकी है, समय लोग बिता रहे, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि आधुनिक सुविधाएं पेश कर रहे हैं, वो भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों तर्क इसके सही हैं। क्या पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसमें आर पार दिखता है, बहुत ज़्यादातर आर पार दिखता है, जो झिलझिले कपड़े होते हैं, जालीदार होते हैं, बहुत पतले महीन होते हैं। कथन में एक ज्ञान में प्रतिबंध लगना चाहिए, घोषणा किया जा रहा है। दावा क्या किया गया दो तर्क में कि हाँ, यह लोगों को परेशान करता है। भाई ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में तो लोग पहनते नहीं, कुछ ही जगह पारदर्शी कपड़े पहनते, जैसे मान लीजिए हाथ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया। तो यह लोगों पर, भाई लोग क्यों परेशान होंगे, जिसकी जो मर्जी पहने और कुरीति उत्पन्न कर, काय कुरीति उत्पन्न करेगा। पहला गलत है, कुरीति उत्पन्न करेगा, क्यों कुरीति उत्पन्न करेगा।
पारदर्शी कपड़े अगर कोई पहन रहा है, थोड़ा मुंह पहन रहा है, थोड़ा हाथ में, आप लोगों ने आजकल देखा होगा बहुत सारे फैशन आ गए हैं। दूसरा क्या, नहीं, उनकी पसंद के कपड़े पहनना व्यक्तिगत मौलिक अधिकार है। भाई सही है, भारत सरकार ने, हमारे संविधान ने दिया है कि आप जो चाहे पहने, जहाँ चाहे घूमें, ये मौलिक अधिकार है। तो हमारा दूसरा वाला क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाला, सेकंड वाला सही है कि नहीं, उनकी पसंद के कपड़े पहनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्या कथन है, क्या स्थानीय सरकार निकायों द्वारा वर्षा जल संचय के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? भाई सही है, जल संचय के लिए जागरूक कार्यक्रम तो निकाय किए ही जाने चाहिए। यही तर्क फर्स्ट में भी दिया है कि हाँ, जल बहुत कीमती है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। तो पहला तर्क सही है। दूसरा क्या है कि नहीं, केवल हरित क्षेत्रों का दायरा बढ़ाना चाहिए, प्राकृतिक रूप से वर्षा जल संचय सदियों से ऐसा नहीं है, आजकल तो बिल्कुल ही जागरूकता की ज़रूरत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि क्या बच्चों को झूठ बोलने के लिए दंडित किया जाना चाहिए? तर्क फर्स्ट में क्या है कि हाँ, बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से उचित सज़ा देनी चाहिए। सही है भाई, अनुशासित करने का कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो जिस लेवल का है उस हिसाब से सजा दो, डांट दो, सॉरी बुलवा दो, उठक बैठक बढ़वा दो, थोड़ी देर के लिए कान पकड़ा दो। दूसरे में क्या है कि नहीं, दंड की वजह से वांछित व्यवहार लाने के बजाय दंडित होने का डर पैदा हो जाता है। ये भी बात सही है, अगर आपको किसी को बिना वजह डरा रहे हैं तो उसमें डर तो पैदा हो ही जाएगा। तो दोनों, पहला और दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ज़्यादा तो मैं जल्दी थोड़ा करा दे रहा हूँ। कथन देखिए क्या है कि तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए सख्त कानून होना चाहिए। तो पहला का तर्क क्या है कि हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभाविक रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा, पक्षियों को प्रवासन। भाई संरक्षण रहेगा तभी जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनके लिए जल मिलेगा, नहीं तो आजकल तो नदी तालाब क्यों सूखे ही जा रहे हैं। दूसरा क्या, नहीं, आधुनिक शहरी विकास वृद्धि के अंतर्गत, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी में पहला क्या है, ये सही है। देखिए क्या है कि एक विज्ञापन दर्शाता है कि कंपनी साक्षात्कार के लिए बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता देगी। बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, नेशनल कंपनियां हैं जो कहती हैं भाई आप आएंगे। अगर चूंकि कोई व्यक्ति जा रहा है तो अपना समय नुकसान करके जा रहा है, तो कंपनी कहती है भाई हम आपको यात्रा भत्ता देंगे और आपके आने जाने का जो खर्चा है, खाना पीना भी देंगे। अब देखिए, अगर कंपनी ने अपने विज्ञापन में कहा है क्या है, कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करेगी, केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन कर, ऐसा नहीं भाई, जो आसपास के लोग हैं उनका भी चयन होता है। तो पहला गलत है। दूसरा कि कंपनी द्वारा केवल उस ट्रेन का किराया दिया जाएगा जो विज्ञापन दिया। भाई ट्रेन व्रेन के बारे में कहा नहीं है, उसने सिर्फ कहा कि जो व्यक्ति आएगा उसको किराया दिया जाएगा। तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा, ना तो एक और ना तो दो सही है। ठीक है, कि अब देखिए प्रश्न क्या है, युवा उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि युवा उद्योग जो नए लोग हैं, स्किल्ड बीटेक कर रहे हैं, तमाम जो प्रोफेशनल कोर्स हैं वो कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या है कि हाँ, देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे और रोजगार को बोझ को कम करेंगे। सही बात है, जो अगर कोई युवा निकल रहा हो, अगर वो नौकरी के पीछे भागेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि नौकरियों में भीड़ भाड़ होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर जो स्किल्ड युवा निकल रहे हैं वो क्या करेंगे कि अगर खुद से कोई रोज़गार खोलेंगे, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने 10 लोगों को भी रोज़गार दिया तो बेरोजगारी की दर घटेगी, रोज़गार का बोझ भी कम होगा। ठीक है, तो इसका देखिए पहला क्या है, केवल तर्क एक मजबूत। दूसरे में क्या है कि नहीं, वो अनुभवी नुकसान के। भाई क्यों अनुभवी नहीं, अगर वो करना चाहता तो थोड़ा बहुत उसको जानकारी होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही है। हमारे देश में शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, एक कथन है। तर्क क्या है कि शराब पर प्रतिबंध लगाने से नशा करने वाले लोगों को पुनर्वास में मदद मिलेगी। सही बात है भाई, अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो जो बहुत शराबियों की मात्रा बढ़े, कुछ तो लोग तो सुधर जाएंगे। सही बात है। दूसरा क्या है कि नहीं, लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंध नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे राज्यों में शराब प्रतिबंध लगाया गया है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है कि हाँ, लगा सकते हैं प्रतिबंध अगर ज़रूरी हो तो, उस स्टेट की गवर्नमेंट जैसा समझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा समझे। देखिए कथन क्या है कि क्या बैंकों द्वारा सस्ती दर पर हम होम लोन देना चाहिए? हाँ, इससे लोगों को मासिक EMI देने में सरलता होगी। सही बात है भाई, अगर सस्ती दर पर लोन देंगे, ब्याज दर मान लीजिए 2% है, 1% है, तो आसानी से पता चला 15%, 10%, 8% है, तो
कहीं से भी करके देगा, नहीं तो उसका ब्याज तो बढ़ ही जाएगा, तो पहला सही है। दूसरा क्या कि नहीं बैंकों को पैसों की हानि होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भाई बैंक थोड़ा उसको ज़्यादा EMI बढ़ा दे, किस्तें जो है जैसे मान लीजिए ज़्यादा दर है तो किस्त यानी ज़्यादा पैसा दिया है तो दरें ज़्यादा हैं, समय कम है, वो कंपनी क्या करेगी, दरों को कम कर दें। तो ऐसा नहीं बैंकों को पैसे की हानि होगी। तो हमारा क्या है, केवल फर्स्ट सशक्त है। देखिए दूसरे में क्या है कि सब्जियों के थोक बाजार में होने वाले व्यस्तता से बचने के लिए कोई नया तरीका है। तर्क क्या है कि हाँ, लोगों को शिष्ट होना चाहिए और एक दूसरे को रास्ता देकर मदद करना चाहिए। सही बात है भाई, अगर जहाँ भी भीड़ भाड़ है, लोग अगर समझदार हैं तो जो एक दूसरे को रास्ता दे रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो पहला तो सही है। दूसरे में क्या है कि नहीं, परंपरागत बाजार की सड़कें तंग हैं और उन्हें प्रतिदिन साफ रखना मुश्किल है, साथ ही प्रत्येक दिन आवाजाही बढ़ती जाए। ऐसा नहीं भाई, लोग अगर मैनेज करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला किस में है, पहले में ही, ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। देखिए क्या प्रश्न है कि क्या प्रातः काल में कॉफ़ी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तर्क है हाँ, कॉफ़ी में उच्च एंटीऑक्सीडेंट और कई खनिज जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों का आपूर्ति करते हैं। सही बात है भाई, कॉफ़ी तो अच्छी है ही पीना। दूसरा क्या कि नहीं, बहुत अधिक कॉफ़ी पीना पैनिक अटैक का कारण बन जाता है और नींद की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने से इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होता है। तो दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सज़ा दी जानी चाहिए। तो हाँ, सज़ा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होगा। सही बात है भाई, अगर खुले में सब बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो सज़ा देंगे तो अनुशासन तो आ ही जाएगा। नए विविधतापूर्ण राष्ट्र में हम ऐसे कड़े कानून को लागू नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है भाई, अगर प्रॉब्लम है तो कड़े कानून भी सरकार लागू कर सकती है। जैसे कि कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा दिया, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो जब ज़रूरत है तो लगा सकती है सरकार। पहला है कि मैं बच्चों पर मोबाइल के विकिरण को प्रभाव पर शोध करना चाहता हूँ श्याम राम से कहता है। पहला क्या है कि एक व्यक्ति बच्चों पर मोबाइल के विकिरणों के प्रभाव को माप सकता है। भाई अगर शोध करना चाहता है तो उसको आता होगा तभी तो शोध कर रहा है, तो पहला सही है। दूसरा क्या है, श्याम मोबाइल के विकिरणों को मापने में बहुत अच्छा है। भाई अच्छे की बात नहीं की गई है, तो केवल पहला तर्क अंतर्निहित है, मजबूत है, प्रबल है, सशक्त है, ये चार चीज़ें वो पूछते रहते हैं। क्या है कि बिजली के 1 यूनिट की बचत करना इसके 2 यूनिट के बराबर है। तर्क में है हाँ, बिजली के खपत करना इसके उत्पादन से ज़्यादा। सही बात है भाई, बिजली जो है कि खपत करना बहुत आसान है, उत्पादन तो बहुत ही कठिन है। तो पहला सही है, नहीं हम बिजली के उत्पादन की चिंता किए बिना, ऐसा नहीं है, ये गलत है। पहला हो सकता है फर्स्ट वाला। चलिए क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा जल्दी करा दे रहे हैं आप, शुरू में आ तो आप कंसेप्ट तो समझ ही गए होंगे कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, क्या समाचार पत्रों में केवल पात्रता प्राप्त संवाददाताओं समाचार प्रकाशित किए जाने चाहिए। हाँ, इससे काफ़ी सारे कागजात बच जाएंगे, जिससे पेड़ भी बचेंगे। पहला क्या है, ये गलत है। दूसरा क्या है कि नहीं, योग्य और अयोग्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता। दूसरा सही है भाई, जरूरी थोड़ी है कि पात्रता से आप योग्य और अयोग्य को निर्धारित करेंगे, कोई व्यक्ति कर सकता है। ईंधन के उचित उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। तो इसका होगा कि हाँ, इसके बारे में जागरूकता फैलाने से घरेलू बिजली और उत्पादक में दोनों स्रोत उपयोग होता है, लोग इसके प्रति जागरूक। सही बात, अगर जागरूकता कार्यक्रम आप फैला रहे हैं तो लोग जागरूक होंगे, तो पहला तर्क सही है। दूसरा क्या, नहीं, शहरीकरण में लोगों की सुविधाओं का आदी बना दिया है, इसलिए उनको अनुशासित करना मुश्किल, ये गलत है। तो पहला सही, पहला जो आके ऑप्शन नंबर डी में है। कि क्या राष्ट्रीय टेलीविज़न द्वारा नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थों का उपयोग के कारण होने वाला स्वास्थ्य समस्याओं को शिक्षित किया जाना चाहिए। तो हाँ, वो स्वास्थ्य के अधिक खतरे पैदा करते हैं। सही बात है भाई, खतरा पैदा होता है अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो। नहीं, वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, इसका व्यापार बहुत विस्तृत है। ये देखिए, जो तो बड़े बड़े जो ड्रिंक बनाए जिनमें हल्के मात्रा में कुछ ना कुछ तो नशा मिलाया जाता है, तो खतरा तो होगा अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे। तो हमारा क्या है कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, खतरे पैदा करते हैं भाई अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो। कि क्या भारत की जनता द्वारा सरकार कर चुकाया जाना चाहिए। हाँ, देश चलाने के लिए सरकार करों भुगतान किया जाना चाहिए।
और दूसरा क्या है भाई, सही बात है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? जो हम लोग टैक्स देते हैं वही सरकार के पास जाता है, फिर सरकार उसका बांध में, सड़क में, बिजली, बड़े बड़े प्लांट में, अच्छे कार्यों में इस्तेमाल करती है सरकार। दूसरा क्या है कि नहीं, करों का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर, ऐसा नहीं भाई अगर आप सरकार को पैसा नहीं देंगे सरकार कैसे चलेगी? तो दूसरा गलत है। पहला किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है। दर्दनाशक जो दवाएं होती है अगर आप बहुत ज़्यादा ले, हल्का तर्क क्या है कि सभी छोटे दर्द के लिए हमें दर्दनाशक से दूर रहना चाहिए। सही बात है, जरा से पेट में दर्द हुआ दर्दनाशक ले लिए, थोड़ी देर आप बैठ कर लेंगे तो आप खुद ही सही हो जाएगा, तो दर्दनाशक नहीं लेना चाहिए। पहला सही है। नहीं, जब हम टैबलेट को निकलते हैं आराम मिलता है तो ऐसा क्यों करें? भाई पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, ऐसा नहीं है। आप हल्के फुल्के दर्द के लिए थोड़ी टैबलेट बार बार लेते रहेंगे, लीवर प्रभावित होगा, किडनी प्रभावित होगा, पूरा शरीर प्रभावित होगा। कथन क्या है कि भोजन शिष्टाचार किंडरगार्टन कैरिकुलम का अहम हिस्सा होना चाहिए। हाँ, इससे बच्चों में उत्तरदायित्व का बोध होता, सही बात है। नहीं, शिष्टाचार केवल वयस्कों के लिए, ऐसा कुछ नहीं भाई, शिष्टाचार सबके लिए है। पहला सिर्फ सही है। कि क्या 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए? तर्क, हाँ, इसे देश में मजबूर बाल श्रम को रोकने में मदद, सही बात है। अगर 14 साल तक बच्चे फ्री, कम से कम 14 साल तक तो बच्चा स्कूल जाए, क्योंकि सब कुछ तो फ्री है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। दूसरा कि नहीं, निःशुल्क चीज़ों को कोई मूल्य, ऐसा नहीं भाई, सरकार शिक्षा तो निःशुल्क होनी चाहिए। तो हमारा क्या है कि पहला ऑप्शन नंबर सी वाला, केवल पहला मजबूत है, सी वाला सही है। दूसरा क्या है कि क्या प्रगतिशील देशों में आयकर को हटा देना चाहिए? तो हाँ, यह अधिक कमाने के लिए प्रेरित करता है, तो सही भाई, आयकर अगर आप हटा देंगे तो अधिक लोग कमाएंगे। दूसरा क्या है कि नहीं, मनुष्यों को दूसरे मनुष्य की उन्नति के लिए अपनी संपत्ति का योगदान देना सीखना होगा। तो पहला देखिए तर्क क्या है कि हाँ, अधिक कमा, भाई ऐसा नहीं है, अगर आप सरकार टैक्स हटा देंगे तो अधिक कमाने के लिए प्रेरित करेगा, पहला वाला गलत है। दूसरा क्या है, नहीं मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों की उन्नति के लिए संपत्ति में योगदान देना चाहिए, ये सही है। भाई सारे लोग एक दूसरे को मदद करेंगे तभी तो एक दूसरे लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है, अक्सर साक्षात्कार पैनल के माध्यम से चुने गए उम्मीदवार अनफिट होते हैं। पहला क्या है कि साक्षात्कार प्रक्रिया की अपनी सीमा होती है, सही है, अपनी सीमा होती है। भाई जिस चीज़ का साक्षात्कार हो रहा है उससे रिलेटेड तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उसकी एक लिमिट है कि काहे का साक्षात्कार हो रहा है। दूसरा क्या है, इंटरव्यू पैनल में विशेषज्ञ होने का मतलब यह नहीं कि उनका चयन अच्छा होगा। सही बात है, जरूरी थोड़ी आपने जिनको चुना वो बहुत ही अच्छा है, कभी कभी लोग ऐसे भी निकल जाते हैं। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरित करते, सी वाला सही होगा इसका। कि क्या सार्वजनिक बस परिवहन कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा बंद कर देना चाहिए? तो हाँ, इससे कंपनी को लाभ होगा, जिससे वो कर्मचारियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। भैया एक तरफ तो आप बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ कर रहे हैं सुविधाएं प्रदान करेंगे, तो पहला गलत है। दूसरा क्या है, नहीं मुफ्त में यात्रा करना कर्मचारियों का अधिकार, ऐसा नहीं है, कोई अधिकार नहीं हो, तो कंपनी ने फैसिलिटी के लिए दे रखा है। तो दूसरा क्या है, इसका क्या है कि इसका ना तो एक और ना तो दो, देखिए दोनों मजबूत नहीं है इसमें। उसमें भाई एक तरफ कहा गया कि बंद कर देना चाहिए जिससे कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, सुविधा कहाँ मिलेगी, बंद कर रहा है तो उनकी सुविधा तो कम हो रही है ना, तो पहला गलत हो गया। दूसरे में क्या है कि नहीं मुफ्त यात्रा करना उनका अधिकार, ऐसा नहीं, उनका अधिकार नहीं है, तो कंपनी ने दिया है फैसिलिटी के लिए। तो ना तो एक ना तो दोनों मौजूद। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कि मेडिकल की परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भाई हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र, सही बात है भैया। अगर मेडिकल में बहुत लाखों लोग परीक्षा देते हैं, कुछ ही लोग पास होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वो भी तो सफलता का मंत्र तो कठिन परिश्रम तो सफलता की कुंजी है ही है, पहला सही है। नहीं, यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती तो वो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते, ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में भी आजकल काउंसलिंग हो रही है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, जो कि पहला ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक। कि क्या सफ़ेद शक्कर का सेवन कम होना चाहिए? हाँ, हाल के अध्ययनों से पता चला है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, सही बात है भाई। अगर आप ज़्यादा मीठा खाएंगे शुगर के मरीज हो जाएंगे, सही है पहला। नहीं, हम चीनी को पूरी तरह बच नहीं सकते कि, लेकिन जहाँ तक इसकी खपत का सवाल, हम बुद्धिमान हो सकते, ऐसा कुछ नहीं, चीनी खाने से कौन बुद्धिमान होता है। तो दूसरा गलत, पहला सही है। पहला किसमें केवल तर्क फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर ए में सही है। प्रत्येक सप्ताह स्कूलों को शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति होनी चाहिए। तो हाँ, स्वतंत्रता से उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने पर नए रास्ते तलाश, सही बात है। क्लास में बच्चे बोर होते हैं, अब उनको एक फ्री क्लास खेलने के, सब बच्चे कॉलेज के एक दूसरे से मिल रहे हैं, मन की बातें कर रहे हैं, तो उनके क्या है कि नए रास्ते मिलेगी, सही बात है। किसी के मन में कुछ और पूछ लिया, सही है पहला। दूसरा नहीं, इससे अनुशासन है, भाई गलत है। बच्चे स्कूल में है ना, तो अनुशासन तो रहेगा ही, टीचर वहाँ पे है, तो दूसरा गलत है। इसका फर्स्ट सेकंड में कि केवल पहला मजबूत है, बी में है इसका आंसर। मच्छरों से उत्पन्न होने
से बचने का उपाय क्या क्या है। इसमें क्या है कि हमें गंदे और रुके हुए पानी को हटा देना चाहिए। सही बात है भाई, हटा देंगे मच्छर कम पैदा होगी। हमें मच्छर प्रतिरोधी तथा अन्य गैजेट का उपयोग मच्छरों को काटने से बचने के लिए करना चाहिए। पहला बिल्कुल तर्क सही है। दूसरा क्या है, मच्छरों को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है, वो ये खास मौसम में उत्पन्न होता है ऐसा नहीं भाई। बहुत सारी चीज़ें आजकल है, गुड नाइट है, ऑल आउट है, बहुत सारी आजकल चीज़ें आ रही, क्रीम आ रही मच्छरों को हटाने के लिए। तो दूसरा गलत, सिर्फ पहला मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही हो जाएगा। बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा है। इसका क्या है कि हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों में जंक फूड देना। भैया ऐसा नहीं है, जरूरी जंक फूड खाएंगे तभी खाने की आदत विकसित होगी, पहला गलत है। दूसरा क्या है कि नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए आवश्यक भी है। भैया एक तरफ तो सारी समस्याएं बता रहे हो, दूसरी तरफ बता रहे हो आवश्यक है, तो दूसरा भी गलत है। तो इसका कौन सा होगा, ना तो तर्क एक एक, ना तो तर्क दो सही। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये था कथन और स्टेटमेंट तर्क से संबंधित वीडियो। अब पूरा वीडियो 2 से 3 बार देख लेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा हमने जल्दी में करा दिया, जल्दी थे। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।